ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये पूरे साल का होता है। लुक आफ्टर वही करते हैं हम। ये आप देख रहे हैं कि इनको हम मतलब अच्छा खासा जो हाइजीनिक फूड होता है वो दे रहे हैं इनको। ये तो बिल्कुल हाइजीनिक, क्योंकि मैंने भी इसको पहले टेस्ट शाम को भी खाया, चेक किया है। यहीं पे तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे आपको अच्छा है भी लगता है। एक तरफ डिवोशन भी है और अपना डिपार्टमेंट का काम भी है। तो मोहित भाई ने बहुत काम किया। 1000 बिस्तर इसने लगा के रखा, टेंट वेंट सब यही देख कर। तो यही सारा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं सर। यहाँ पे हमारा बड़ा होता है ये पानी का सिस्टम, यहीं से फिर आगे चला जाता है। जी जी। अब देख रहे हो हर गली पे हर जगह पे हमने सिंटेक्स लगा के उसके साथ बाल्टी, ताकि हर कहीं पे आप पानी पी सकते हो हर जगह पे। लेकिन हमने फिर भी बिस्लरी वाटर जो है ना अलग से वो मंगा के रखा है। माता खेर भवानी का मेला हर साल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। कुपवारा के टिक्कर इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अच्छे खासे इंतज़ाम किए हैं, चाहे हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या बाकी डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं तहसीलदार कुपवारा नियाज साहब, जो कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे थे और आज फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ और बड़ी तादाद में यहाँ पर पंडित बरादरी से लोग आ रहे हैं। तो सर हम चलते चलते थोड़ा सा बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए नियाज साहब। तो सर बताइएगा किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इंतजाम आप देख रहे हैं। यहाँ पीछे मेरे यहाँ ये लोग जो हैं जी एक हफ्ते पहले यहाँ पे लगे हुए हैं, पुलिस के लोग जहाँ जी, क्योंकि 3 तारीख को मेला होना था। इससे पहले एक हफ्ते से पहले यहाँ पे हमारा पूरा ये चेकअप रहता है। यहाँ से जो लोग जाते हैं चाहे महिलाएं या जेंट्स हो, उनका पूरा चेकअप ये लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिस्किंग होती है वुमेन्स की, जो यात्री आते हैं या कोई भी यहाँ पे खवातीन है उनको अलग से यहाँ पर फ्रिस्किंग की जाती है। अलग से पुलिस से सिक्योरिटी चेकअप यहाँ पे ये महिलाओं का या कोई भी यात्री हो कोई भी हो, तो सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम है। मतलब मैं खुद मुतासर हुआ हूँ इन सिक्योरिटी के इंतजाम से। जिस तरह के खदशे थे, हो सकता था कुछ भी, तो ये लोग भी मुतमईन है, हम भी लोग मुतमईन हैं। जी जी, पंडित बरादरी से भी लोग मुतमईन है, हमने उनसे भी बात की। एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे मिलेगा कि बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर। आप अगर यहाँ पे रहेंगे आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। 2-3 दिन से हम पिछले एक हफ्ते से यहाँ खुद की जो CRPF है इस कैंप इनका खुद का यहाँ पे ये साल भर तो यही लेते हैं। आज तो बड़े चौके हैं, बड़े अलर्टनेस में है। इससे पहले भी मैं इनके पास आता हूँ। यहाँ के जो अरुण साहब, इनके जो कमांडर साहब है, हेड जो है CRPF के, ये 24 घंटे मतलब रात दिन बिल्कुल चौके नहीं रहते, क्योंकि वाइटल इंस्टॉलेशन है, टेम्पल है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, शारदा माता का टेम्पल। इन लोगों को हमेशा इसमें सर एज एडमिनिस्ट्रेटर कितना ज़्यादा टफ रहता है ये? देखिए सिक्योरिटी के साथ साथ जो अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे खाने के, बिस्तर जो बेडिंग बिस्तर के, वो इम्पोर्टेंट है। पावर, पानी के पिछले बार कुछ ऐसे मसले हुए थे, कुछ पानी के कुछ लेके कुछ हुआ था कि पानी कहीं पे नहीं है। फिर हमने इस बार टैंकर एक तो अवेलेबल है, जितने भी यहाँ पे सिंटेक्स टैंकीज है हर जगह पे हमने पहुँचा दिया। चाहे किचन का हो, चाहे बैठने का, कहीं पे श्रद्धालु को कुछ मुँह धोना है, कुछ करना है, हर जगह पे वो इंतजाम। इसके साथ बिजली, इस बार हमने नया जिसको हम जूल कहते हैं वो लगा, डेकोरेशन लगाया। आप शाम को इसका नज़ारा देख लीजिए, शाम को इतना खूबसूरत लगता है और मैं आपको वो विजुअल्स दिखाऊंगा बाद में। ये हमने पहली बार किया। इसके बाद क्योंकि हम इसको भी कर रहे थे लेकिन उसको हमने सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके साथ साथ हमने पिछली बार की तरह फूल भी मंगवाए डिपार्टमेंट से। वो फूल इन पर वेलकम करने के लिए वो गुडविल गेस्चर रहता है। और डेकोरेशन के अगर मैं बताऊँ कि शाम को आप एक अलग नज़ारा आपको मिलेगा, ये खुश हो जाता है मन। बहुत सारा हेक्टिक काम होता है सर, बहुत सारा हेक्टिक काम। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, खासकर म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पे पहले से थे, क्योंकि साफ सफाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लगा हुआ है सर म्यूनसिपलिटी ने बाथरूम या जो भी यहाँ पे करना था, क्योंकि साल भर में इसमें कुछ ना कुछ कूड़ा करकट जमा हो जाता है, वो सारा इन्होंने सफाई कर दी। इसके साथ साथ R&B के लोग, हमने 1000 बेडिंग लगा के रखी है, 1000 की कैपेसिटी, क्योंकि पिछले बार हमें 3000 प्लस हो गए, आसपास 6-7 हज़ार लोग आ गए, तो बेडिंग की कैपेसिटी थी वो 3000 प्लस करनी पड़ी। फिर हमने बाहर टेंट लगाए, ये इनकी खुद की ज़मीन है, वहाँ पे हमने लगाई। यहाँ हाई स्कूल है वहाँ पे, इसके बगैर और जगहों पे हमने इस बार सोचा था डिग्री कॉलेज को भी बुक करेंगे, वहाँ पे जो हॉस्टल है, लेकिन अभी 200-300, क्योंकि कल हमारे पास 200 लोग थे, हमने 800 का इंतजाम किया है, मतलब 1000 तक। अगर 1000 लोग भी आते हैं तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। R&B के लोग बिल्कुल अलर्ट, मतलब सर डिपार्टमेंट अलर्ट हैं। अगर कितने भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 10,000
भी आएंगे वी कैन एक्सटेंड टू दैट पॉसिबल जहाँ पे वो एक्सटेंड हो सकता है। अभी हमारे पास 800 आप देख रहे हैं कि 800 बिस्तर खाली है। 200 लोग यहाँ पे रात को थे, आज अगर और आज भी 200 रहेंगे तो बस इतना ही। 1000 बिस्तर हमारे पास रेडी है, सब कुछ सब मतलब पानी। और कल मैंने अपने ऑफिस से, क्योंकि हमें ऑर्डर आया था, 1500 हमने बोतल लाई है 1 लीटर की 1500 बोतल। तो साफ सफाई का सर किस तरीके का इंतजाम है? साफ सफाई बहुत अच्छे से, देखो म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पे 1 हफ्ते से है पूरी सफाई। साथ साथ ऐसा नहीं कि खाली कहीं पे पड़ा है उसको उठाने की उनको जिम्मेदारी है। खुद जो यात्री यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने हर जगह पे डस्टबिन लगा के रखे हैं, तो डस्टबिनों में उसको खुद यूज़ करते हैं। और म्यूनसिपलिटी में लोग भी देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी अगर कुछ भी होता है हम इसको साथ साथ। मेरे साथ ये जय साहब है यहाँ के, ये मोहित साहब है सर, बहुत बहुत ये इसी बरादरी से, ये गोटिंगो के रहने वाले हैं, इसी बरादरी के लोग है ये। तो इनको खुश भी लगता है, एक तरफ डिवोशन भी है और अपना डिपार्टमेंट का काम भी है। तो मोहित भाई ने बहुत काम किया है। 1000 बिस्तर इसने लगा के रखा, टेंट वेंट सब यही देख कर रहे हैं। तो यही सारा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। सर एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगा अपनी जो कम्युनिटी है उनके लिए। एक ही मैसेज है कि आप आइए, एक्सप्लोर करिए और हर जगह जाइए। सर बाकी कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पर? सर नहीं, दिक्कत तो नहीं है, एट द एंड हो जाता है, बीच में उछाल आता है, बीच में फिर डाउन। सर ओवरऑल तो कुपवारा पीसफुल है? ओवरऑल कुपवारा तो पीसफुल है। तो सर तो ये हमारा इस साइड में ये जो है ना 2-3 बिल्डिंगें इस बार इन्होंने तैयार कर रखी है। तो ये इस साइड में इन्होंने किचन लगा के, जहाँ पे हमारा ये पानी का, यहाँ पे आप देखिए पीने का वाटर, और यहाँ पे ये जो शौचालय का सिस्टम यहाँ पे अच्छे से करके रखा हमने जी। ये आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर इस साल एक्सपेक्टेड है कि तादाद बढ़ेगी? हाँ डेफिनेटली देखो ये थोड़ा सा जो हालात ख़राब हो गए उसकी वजह से हम अभी जैसे 300 रात को थे या 200-300 दिन में अभी 1000 क्रॉस हो गया है। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली उसी 3000-4000 जाएगा वापस, क्योंकि थोड़े से बीच में ये हो गया था, उसकी वजह से ये ओवरऑल कश्मीर में टूरिज्म भी कम हुआ। तो उसकी इस पर भी असर पड़ा है। तो ये हमारी नई ये बिल्डिंग थी पिछले साल भी, लेकिन इस पर इन्होंने ऊपर से रूफ किया है। तो इस पर हमने हर जगह पर हमने इंतजाम कर रखा, मतलब जहाँ कहीं स्पेस थी, जहाँ भी कहीं स्पेस थी हमने इसको यूज़ करने की कोशिश की, भरपूर कोशिश। हाँ बिल्कुल, हम यही बोल रहे हैं कि अगर 5000 भी आ जाते हैं हम उनको अच्छे से, क्योंकि हम फिर बाहर 10-15 टेंट लगाते थे इनकी ही ज़मीन पे। और हाई स्कूल को, इसके बाद डिग्री कॉलेज को भी हमने रखा था, डिग्री कॉलेज बॉयज़, कि अगर 10,000 भी आते हैं तो वी कैन अकोमोडेट 10। वॉलंटियर्स का किस तरीके का सपोर्ट, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका किस तरीके का सपोर्ट रहता है? जो टिकर के लोग हैं वो तो आपको दिखेंगे पहले से ही, चाहे वो म्यूनसिपलिटी में है, चाहे यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ की माइग्रेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, जो PM पैकेज के एम्प्लॉइज़, हमने उनको बताया कि आपका तो एज डिवोशन, एज इसका खुद का तो रिलीजन भी है। इसके साथ साथ हमने अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से सेवा भी करने का सेवा करो। मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने 10 लोगों को ही अब लगा दिया पहले से ही। मैंने खुद उनको बोला कि आप इसमें लग जाओ ताकि कोई कमी नहीं रहे हमारी तरफ से। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको देखा, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं DC ऑफिस के लेवल पे, चाहे हर डिपार्टमेंट है, जैसे ये मोहित साहब है R&B से, किसी और डिपार्टमेंट से, आपको यहाँ पे बहुत एम्प्लॉइज़ दिखेंगे, वो सेवा करते नजर आएंगे शाम को आपको, चाहे डिनर हो, लंच हो, अभी भी आ रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, फ्रूट्स बांट रहे हैं। तो ये वाला जो जगह है ओवरऑल सर अच्छा सपोर्ट रहा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो ये कमरे 2-3 हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी हमने इसमें मैटिंग लगा दिया है ताकि मतलब इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये म्यूनसिपलिटी की आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ की है, जो भी कुछ होता है ना जमा, वो उसमें हम डंप कर देते हैं, इसी से निकल। यहाँ पे आपको ये रिसेंटली हमने डाला यहाँ पे, क्योंकि पानी था इसमें, काफ़ी कीचड़ आया था, ये हमें रिसेंटली डाला। इसमें भी रोलर चलाया हमने, तो काफ़ी हद तक हमने कोशिश की कि सूखा रहे, क्योंकि बारिश भी थी, लेकिन हमें नहीं लगता किसी तरह का हिंड्रेंस थी। ये मेरे एम्प्लॉय है, ये अजय हैं, ये हमारे साथ, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब इनको ये एज वॉलंटियर्स ये मेरे ऑफिस में काम कर रहे थे, तहसील ऑफिस में। अच्छा। तो ये बिल्कुल मतलब 7 दिनों से ऐसे, इसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब इसको मैं कभी वो बैठ के नहीं देखता हूँ अजय को। लगातार काम कर रहा है। ये विकास जी, ये भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सारे, ये सारे डिपार्टमेंट के आपको मिलेंगे एम्प्लॉयज़। वो नीरज है, ये हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, रिलीफ के डिपार्टमेंट हमारे लोग हैं। अब जिसको भी यहाँ पे कुछ जरूरत होगी तो ये खड़े मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है वो ग्राउंड पे दिखती है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम आज माता खेर भवानी के टेम्पल पे आए हैं और जिस तरीके से हम यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमारे जो तहसीलदार साहब हैं, निया साहब, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और साथ साथ में
जो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी है वो भी इनके साथ में रहती हैं और यहाँ पर जो साफ सफाई है और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम रखा गया है। जी नियाज साहब, यहाँ बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे 40-50 लोग आराम से आ सकते हैं। और इसके बगैर हमारे ऊपर में एक और हाल है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ये पीछे हमारा कुछ सामान था, उसको हमने वहाँ पे आगे से बाइंड करके रखा। अगले साल उसको भी सफाई करके आपको अच्छा सा नेक्स्ट ईयर बड़ा हाल मिलेगा, तैयार लाइट वाइट जो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पे इनका किचन, तो यहाँ पे इनका क्योंकि ये खुद पकाते हैं, इनका किचन का जो सिस्टम होता है खुद होता है। ये चावल, इसमें सब्जी, जो फ्रूट है, ये दिखाइए जरा मदद से। ये देखिए किस तरह से हर पानी का जो प्रोविजन है वो हमने अच्छे से रखा है। ये सारे लोग, ये अपने ही लोग हैं, अपना है, ये खाना पका के दे रहे हैं सब यात्रियों को। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे पानी का भी अगर बात हर एक चीज़ का ख्याल रखा, हर एक चीज़ का। और यहाँ पे इनका किचन है, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ये लोग इसको बिल्कुल। मतलब सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, पिछली बार भी हमारे साथ मुलाकात हुई, पहले पिछले साल भी मुलाकात हुई। ये देखिए ये असल में ये जो है ये तो यहीं पे है, टेम्पल पे ही रहते हैं। अच्छा, मतलब पूरे साल ये तो यहीं पे सेवा करते हैं। तो एक तरफ से डिपार्टमेंट के लोग, दूसरी ओर से जो हमारे मुकामी लोग हैं, ये पहले से थे यहाँ पे, इनको तो बस इसके बाद भी इसको यहीं पे रहना, मतलब ये तो करता ही काम। अब यहाँ किचन देखिए इस पर इस तरह हमने, और इसके बाद लोकल किचन है। हाँ लोकल किचन है इनका जी। जाके 10 बंदे आ जाए तो ये यहाँ पर एकोमोडेट कर देते थे। ठीक, अंदर जो लोकल जितने भी आते 10-20 बंदे वो यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखो, मैं इसलिए सेटिस्फाई कह रहा हूँ, मैं आपको कश्मीरी में कहावत को एक हाथ से ताली नहीं बजती जी। अगर हम कितना भी करें यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब तक हमारे साथ नहीं हो तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी को कैटर कर सकें, किसी को हैंडल कर सकें, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब तक हमारी डे 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे पूरे साल टो पे होती है, एक दिन की बात नहीं है ये पूरे साल की बात होती है। अगर आप देखो, आप PHC का काम है, जैसे PDD का काम है या R&B का काम देखो, ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये पूरे साल का होता है। लुक आफ्टर वही करते हैं हम। लोग आते हैं यहाँ पे जम्मू में जब साल में एक बार आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो आप वो जो मेंटेनेंस है, वेलकम जो होता है, जो बाद में जो वेलकम भी सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, वेलकम के बाद में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आज के दिन, और उसके बाद में फिर से क्लीननेस ड्राइव जो चलता रहता है पूरा, जब तक अपनी ओरिजिनल शेप में आए। जहाँ पे लोगों का 2000 का भीड़ है, 3000 का भीड़ है, 10,000 का भीड़ है, वहाँ पे आप देख खुद सकते हो, जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो पॉसिबल ही नहीं है काम करना है। बिल्कुल सर, तो एक मैसेज जो आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? नहीं, आते हैं, हर साल आते हैं, थोड़ा सा अभी इस बार थोड़ा कम किया, लेकिन आते हैं हर साल है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई इश्यू होता है, ऐसे हमारे ये इस वाले क्लाइमेट उसकी वजह से कोई नहीं है, यहाँ पे सब लोग आते हैं। ये तो हमारा जिसमें हम मानते हैं कि बुलावा जिसका है उसको माता लाती है, ये माता रानी उसको लाती है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ इन अपने भाइयों को जो आज 2 दिन से दिन रात काम कर रहे हैं, और जितनी भी यात्री आए हैं उनके लिए ये खाना बना रहे हैं। ये हमने मंदिर कमेटी की तरफ से, ये जो जितने भी हमारी ये बंदे जो हमें मदद कर रहे हैं खाना बनाने में, ये मंदिर कमेटी की तरफ से आए हैं और ये दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कमेटी भी और हम जितने भी लोग यहाँ हैं, पहले हम इनका ही धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम सबका जो भी ख्याल रखा। और धन्यवाद। जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के इंतज़ाम दिखा रहे हैं और पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ी सी तादाद कम हो गई है, पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग अभी आने वाले भी हैं। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सर, कहाँ से आप? नाम जम्मू से आए हैं। जम्मू से। सर, कैसा लग रहा है अभी? असल वारी असल ओवरऑल एक्सपीरियंस सर? ओवरऑल ठीक। तो इंतज़ाम कैसे थे सर? इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ की जो ये बॉडी है, यहाँ का मतलब मंदिर कमेटी उनका भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और यहाँ के लोकल्स का भी अच्छा सपोर्ट रहा हमारे साथ। यहाँ पे हमारा बड़ा होता है ये पानी का सिस्टम, यहीं से फिर आगे चला जाता है। जी। अब देख रहे हो हर गली पे हर जगह पे हमने सिंटेक्स लगा के उसके साथ बाल्टी, ताकि हर कहीं पे आप पानी पी सकते हो हर जगह पे। लेकिन हमने फिर भी बिस्लरी वाटर जो है ना अलग से वो मंगा के रखा है, इनको दिया है। जी। अभी भी खाना खाने के यहाँ पर रखा गया है। आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं कि इनको हम मतलब अच्छा खासा जो हाइजीनिक फूड होता है वो दे रहे हैं इनको। जी, हर चीज़ में मिल लीजिए। ये तो बिल्कुल हाइजीनिक, क्योंकि मैंने भी इसको
पहले कल टेस्ट शाम को भी किया खाया, है, चेक किया है। यहीं पे तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे आपको अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है बिल्कुल वहाँ पे आगे इनका हवन हो जाता है। आगे ऊपर एक और शारदा माता का मंदिर है टॉप पे, वहाँ पे भी डीसी साहिब भी आए थे, वहाँ पे भी हमने विजिट किया। तो ये यहाँ पे हमने मेडिकल के लिए भी रखा है, जहाँ मेडिकल जो फैसिलिटीज वो इसके साथ साथ आगे R&B का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये रिनोवेट होने रहा है। इसमें शायद 3-4 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लग रहा है। ये 3.99 मतलब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो पूरा रिनोवेशन हो जाएगा ताकि फिर लोग उसमें भी रह सकते हैं, मेन टेम्पल में भी रह सकते हैं लोग, इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिलहाल यहाँ पर भीड़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखाइए ज़रा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतज़ाम किए हैं और नियाज साहब जो कि तहसीलदार कुपवारा है, उन्होंने जिस तरीके से हमसे बात की और यहाँ पर पूरे तरीके से जानकारी दी, एक एक जानकारी दी। जो भी इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर खाना खिलाने की बात करें, जितना भी यहाँ पर इंतज़ाम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करके रखा है। और इनका मानना है कि अगर 1000 के बदले 5000 भी आते हैं, 10,000 तक भी आते हैं, तो हमने यहाँ पर उनके लिए भी इंतज़ाम बिल्कुल करके रखा हुआ है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा।